भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, अब उनके खतरनाक इरादे खुलकर सबके सामने आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पे है, आपकी मकान, दुकान, खेत और खलियान पे है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि यह देश के हर घर, हर अलमारी और हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं और बहनों के पास जो थोड़ा सा स्त्री धन है, गहने और जेवर है, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। पीएम ने कहा कि यहाँ सरगुजा में हमारी आदिवासी माँ और बहनें हंसुली पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर सामान बांटेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कैसी बहकी बातें की जा रही है। पिछले 2 दिनों से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र, आपका सोना छीनना चाहती है। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। क्या किसी ने आपका सोना छीना है, आपके मंगलसूत्र छीने हैं? उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जंग के समय अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वह ऐसी अनैतिक बातें को न करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी या दवाई की जरूरत होती है, महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहां बैठी हैं, मैं जानती हूं यहां से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं।
इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात, सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है। क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने।